बुलेटिन का आगाज करेंगे। मौसम की सूरत हाल से आगाह करें तो मानसून हवाओं का नया स्पेल मुल्क में दाखिल हो गया। कहीं हल्की तो कहीं तेज और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश शुरू हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। चित्राल के दोनों अजला में सैलाबी सूरत हाल के बाद दरियाए चित्राल में तुग़यानी का सिलसिला जारी है। कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दर्जनों राबता सड़कें और बिजली का निज़ाम मुनक़ता हो गया। मजीद बताएंगे नज़ीर हुसैन शाह। के दोनों अजला में सैलाबी सूरत हाल के बाद दरियाए चित्राल में तुग़यानी का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिससे कई नशीबी इलाके ज़ेरे आब आए हैं। दर्जनों देहात के राबता सड़कें और बिजली का निज़ाम मुनक़ता है। आपाशी अपनुशी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गए हैं। कई इलाकों में मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत सड़कों और नहरी निज़ाम को बहाल करने की कोशिश में मसरूफ़ है, मगर दरिया की कटाव और सैलाबी मलबा ज्यादा होने की वजह से हैवी मशीनरी के बगैर बहाली का काम नामुमकिन है। ज़िली इंतजामिया अपर चित्राल का कहना है कि मुतल्लिक़ा इदारों को सैलाबी खतरे से दो चार इलाकों में ज़रूरी मशीनरी व अमला की बरवक़्त दस्तयाबी को यकीनी बनाने और मुमकिन सैलाब के खतरे से दो चार इलाकों में अवामी आगाही के लिए इक़दामात की हिदायत की है। अवाम की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। 24 घंटों में पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। PDMA ने वार्निंग जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक दरियाए चिनाब में मराला, खानकी और कादराबाद में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। दरियाए रावी में जिसर और शादरा के मकाम से 40 से 55 हजार क्यूसेक का रैला गुजरेगा। नाला बई में दरमियाने दर्जे का सैलाब और पलकों में निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए चिनाब, रावी और नदी नालों से मुल्हिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। अपर कोहिस्तान में बरसीन के मकाम पर चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद दरिया में गिर गए। पुलिस के मुताबिक दरिया में नसीब, कैसर और फिदा नामी शहरी गिरे हैं। तलाश जारी है। तीनों अफराद चेयर लिफ्ट के जरिए दरिया के दूसरे किनारे जा रहे थे। पेशावर में वर्सक रोड पर पीर बाला में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ। 2 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ये बताती है कि धमाके में 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बम सड़क पर नस्ब किया गया था। धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। कराची के साइड इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी आग को फैलने से रोक दिया गया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग को काबू पाने के लिए मजीद 3 से 4 घंटे लगेंगे। मजीद बताएंगे आसिफ खान। बिल्कुल, इस वक्त हम साइट एरिया बनोरिया टाउन के करीब मौजूद हैं जहां फैक्ट्री में आग लगी थी। इस वक्त भी आग ताहाल लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो इस वक्त भी मौजूद हैं। स्नार्कल को भी यहाँ पर तलब किया गया है। सुबह 8 बजे के करीब ये आग लगी थी। ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी, जिसने देखते ही देखते फर्स्ट फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है। आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है। इसी हद तक आग थम गई है, लेकिन मुकम्मल बुझी नहीं है, लिहाजा फायर फाइटिंग का अमल जारी है और 2 से 3 घंटे मजीद लग सकते हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट थी यहाँ पे, लिहाजा प्लास्टिक का आपको पता है आग लगती है तो फिर उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये प्लास्टिक का सामान बनाने वाली ये फैक्ट्री है। जिस वक्त आग लगी थी लोग भी अंदर मौजूद थे, जो कि उन तमाम वर्कर्स को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। इसमें किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तिदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि जो आग है वो शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी है। फायर ब्रिगेड अफसरान का कहना है कि इस आग पर काबू पाने में मजीद से 3 से 4 घंटे मजीद लग सकते हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर CNW शकील खान मुस्ताफी हो गए। शकील खान का कहना है सूबाई हुकूमत में जारी इंतहाई करप्शन के साथ मजीद नहीं चल सकता। करप्ट लॉबिस इस कदर मजबूत हैं कि मैं इस्तीफा देने पर मजबूर हुआ। काबीना से इस्तीफा देने की वजूहात ईवान में बयान करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं शकील खान ने इस्तीफा बाद में दिया। वजीर आला ने उन्हें हटाने के लिए समरी पहले ही गवर्नर को भेज दी थी। इंसदाद करप्शन से मुतालिक बनाई गई कमेटी ने वजीर आला को सिफारिशात अरसाल की थी। साहब जो हैं हमारे बहुत ही पुराने कुर्बानी देने वाले, कैदोबंद की सहूलतें काटने वाले कारकुन हैं। इमरान खान साहब की हिदायत पर एक कमेटी बनाई गई थी। शाह फरमान साहब साबिक गवर्नर और जो सीनियर कानूनदान है वो उसके मेंबर हैं। कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी। कल वजीर आला साहब ने कार्रवाई करते हुए डी नोटिफिकेशन का की जो समरी है, रिपोर्ट है, वो गवर्नर को भिजवाई। किसी मिनिस्टर को हटाना हो तो अगर वो खुद इस्तीफा नहीं देता तो डी नोटिफिकेशन का नोटिस जाता है, वो समरी जाती है। उनका इस्तीफा बाद में आया, उससे पहले नोटिफिकेशन के लिए समरी जा चुकी थी। हमाद अजहर सदर PTI पंजाब के ओहदे से मुस्ताफी। हमाद अजहर ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना कोई डील, बदकिस्मती से बानी PTI तक रसाई नहीं है।
पंजाब की तंजीम में ऐसे फैसले हुए जिन पर मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। उमर अयूब ने ट्वीट किया, हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा सकता, जिस पर हमाद अजहर ने लिखा, ये मेरा अटल फैसला है। ऐसे हालात में मजीद जिम्मेदारी जारी नहीं रख सकता जहां मेरे पास कोई इख्तियार नहीं, लेकिन मुकम्मल जिम्मेदारी है। पैगाम रसा के जरिए गुजारा मुश्किल है जब तक कि पार्टी के सरबराह तक खुद रसाई न हो। पीटीआई लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर को लॉबिंग के जरिए गलत हकाइक की बुनियाद पर हटाया गया। पीटीआई लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हाफिज जीशान रशीद भी मुस्ताफी हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी कहती हैं, 9 मई करने वालों और करने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहा है। फौजी तंसीबात पर हमले करने और कराने वाले एक ही गैंग के पार्टनर हैं। अब कोई चीज पोशीदा नहीं रही। 9 मई का मास्टरमाइंड और सहूलतकार कौन थे? बानी पीटीआई के अब नकाब उतरना शुरू हो गए हैं। मोहसिन कुश और एहसान फरामोशों की हर रेस में बानी पीटीआई अव्वल नंबर पर आए। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है। पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के सिपह सालार के इस इकदाम को सराहते हैं। 9 मई के बाकी सहूलतकारों के लिए दीगर इदारों को खुद एहतसाबी शुरू करना पड़ेगी। जब तक 9 मई के एक एक किरदार को कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और पीटीआई का फैज हमीद से कोई जाती या सियासी ताल्लुक नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फैज हमीद की गिरफ्तारी और ट्रायल फौज का अंदरूनी मामला है। जो लोग उसे सियासी रंग दे रहे हैं, अवाम उन्हें पहचान चुके हैं। मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ का जनरल फैज हमीद के साथ कोई जाती या सियासी वाबस्तगी नहीं रही है। अगर उसके साथ कोई वाबस्तगी थी तो वो सिर्फ प्रोफेशनल थी। जनरल फैज हमीद का अरेस्ट होना, उसका ट्रायल होना फौज का अंदरूनी मामला है। वो लोग जिसको सियासी रंग देते हैं, लोग उनको पहचान चुके हैं। एक तरफ ट्राइब्यूनलों को रोका गया है, दूसरी तरफ इस लॉ को जो हमने चैलेंज किया है, ये उस हमारे रिजर्व सीट में आड़े नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से हमारे इस्तदा है कि उस केस को जल्द इम्प्लीमेंट करके हमारी रिजर्व सीटें हमें मिले। इस फैसले को मनोअन इम्प्लीमेंट करना चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी है। हमारे मिनेज और एमपीएस को प्रोटेक्शन दे सवाल किया जा रहा है। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारे नुमाइंदगान को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेगी। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ हुकूमती दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अता मिनल्लाह बेंच का हिस्सा होंगे। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का हुक्म चैलेंज कर रखा है। रियासत को समझना चाहिए, हब से बेजा की दरखास्तें मदद की अपील होती हैं। मकवियान को गिरफ्तार करना, हब से बेजा में रखना आइन की शेक 4, 9 और 10 के खिलाफ है। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल पॉलिसी की तश्कील के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी से मुताल्लिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, मकवियों की बाजियाबी के लिए 20 अगस्त तक एक और मौका दिया जाता है। गैर कानूनी हिरासत में रखने वाले सरकारी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का भी तयन किया जाए। हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अटॉर्नी जनरल को भिजवाई जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लिखा, सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक कोई इंटेलिजेंस एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत नहीं। एसएसपी ऑपरेशंस की सरबराही में खुसूसी टीम बनाई गई। वजारत दिफा की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई। न ज्वाइंट सेक्रेटरी ने गुजारिशात दी। डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक मकवी इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में नहीं। डीजीएफआईए ने भी गिरफ्तारी की तरदीद की है। खबर देंगे आपको दरिया खान से, जहां पे शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुतादिद फीडर्स ट्रिप करने से बिजली मुअत्तल हो गई है। उमर दराज से मज़ीद तफसीलात लेंगे। उमर बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया खान में मुसलसल 2 घंटे की बारिश की वजह से दरिया खान में शदीद सैलाब की सूरत हाल बन गई है। जीजीपीएस शेखा वाला स्कूल की दीवारें गिर गई हैं और उसका बरामदा क्रैक हो चुका है। रेस्क्यू की टीमों ने बच्चों और अमले को रेस्क्यू कर लिया है। ठीक है, उमर दराज इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। के इलेक्ट्रिक की जानिब से महंगी बिजली बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कौमी असेंबली की मजलिस कायमा को बताया कि इलेक्ट्रिक की सारी बिजली थर्मल से बनती है। उसके बावजूद हुकूमत सब्सिडी दे रही है। हुकूमत अगर के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी ना दे तो फी यूनिट बिजली 80 रुपए तक पहुंच जाएगी। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने कहा, अगर हम एलएनजी से बिजली पैदा करेंगे तो 40 रुपए का यूनिट होगा। रुकन कमेटी कमरुल इस्लाम राजा ने कहा कि इलेक्ट्रिक की निजकारी का अब तक कोई फायदा नहीं हुआ।
के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा कि इलेक्ट्रिक को 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कमरुल इस्लाम राजा ने कहा आपको हुकूमत सब्सिडी देती है और नुकसान भी बर्दाश्त कर रही है। तारिक फजल चौधरी ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी मॉडल पर सवालात उठाए। कहा अगर के इलेक्ट्रिक निजकारी के बाद भी कामयाब नहीं तो बाकी कंपनियों का क्या होगा? कंपनियों के नाम ही तब्दील करने हैं और हुकूमत को सब्सिडी ही देना है तो ऐसी निजकारी का क्या फायदा? के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली के केस में सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची और दीगर फरीकैन को नोटिस करके 27 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। जमात इस्लामी की दरखास्त में वफाकी सूबाई हुकूमत, मेयर और सीईओ के इलेक्ट्रिक को फरीक बनाया गया है। इस्तदा की गई कि के इलेक्ट्रिक की खराब कारकर्दगी, कीमतों में इजाफे और ओवर बिलिंग से परेशान है। बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स भी शामिल कर दिया गया। मेयर ने म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली के इलेक्ट्रिक को आउटसोर्स कर दी। मेयर कराची ने ऑपोजिशन से मशावरती अमल को बाईपास करके मुआहिदा किया। म्यूनिसिपल टैक्स गैर कानूनी है कि इलेक्ट्रिक और मेयर में मुआहिदे को कलअदम करार दिया जाए। इसराइल एक जानिब दोहा में जंगबंदी मुज़ाकरात में भी शरीक है तो दूसरी जानिब गजा पर हमले भी जारी रखे हुए हैं। जबालिया में रिहायशी इमारत पर बमबारी की जिसमें दर्जनों फलस्तीनी शहीद हुए। दराज में घर पर बमबारी में 5 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। दोहा में मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर हो रहा है। अमरीका ने मुज़ाकरात का आगाज खुशाइंद करार दिया है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है अमन मुआहिदे की राह हायल रुकावटें दूर करने के लिए भी अभी बहुत काम करना बाकी है। हमास का कहना है हम मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं ले रहे। अमरीका पहले 12 जुलाई के मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। मगरबी किनारे में इस्राएली शिद्दत पसंदों ने फलस्तीनियों के घरों पर हमला कर दिया। इस्राएली आबादकारों ने कई घरों को आग लगा दी, गाड़ियां भी जला डाली। इस्राएली फौज ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि दर्जनों आबादकारों ने जुमेरात की शाम ताबलिस के करीबी गांव पर हमला किया, पत्थर बरसाए, पेट्रोल बम फेंके। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में 20 साल का लड़का शहीद हुआ, मुतादिद जख्मी हुए। अमरीकी हुकाम का कहना है मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पर इस्राएली आबादकारों के हमले बंद होने चाहिए। खबर दें आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बंद करने के लिए नैब के फैसले का रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त दायर कर दी। मजीद क्या तफसीलात हैं हुसैन अहमद चौधरी से जानेंगे, बताएगा हुसैन। जी देखिए, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आम पेशरफ्त हुई है। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बंद करने के नैब के पहले फैसले का जो रिकॉर्ड है वो फराहम करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन रेफरेंस की कार्रवाई रोकने की भी मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो दायर की है। 12 अगस्त का एहतसाब अदालत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया था कि नैब की 343वें एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में केस बंद करने की मंजूरी दी। ट्रायल कोर्ट ने केस बंद करने का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए ये दरख्वास्त दायर हो गई है। दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस को मौसूल हो गई है और अब इसे बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी। 92.97 वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद अरशद नदीम का ससुराल में जावलिन थ्रो। इतना बड़ा कारनामा करने पर ससुर ने भैंस पकड़ा दी, 5 एकड़ जमीन दे देते। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वसीम बदामी से खट्टी मीठी बातें। कहा बेगम ने बताया अब्बू ने भैंस दी है तो मैंने कहा इतने अमीर हैं 2 मुरब्बे जमीन में से 5 एकड़ दे देते। यानी कि इनके ससुर उन्होंने आपको भैंस दी है तोहफे में? इन्होंने मुझे बताया अब्बू ने भैंस दी है। मैंने कहा यार भैंस दी है कुछ माशाल्लाह 1.5-2 मुरब्बे जमीन के, कोई 5 एकड़ मुझे जमीन देते। कहा चलो भैंस दे दी, ये भी अच्छा किया है। नदीम का ससुर से 5 मरले जमीन देने का 5 एकड़ जमीन देने का मुतालबा। कि आपको भाभी ने बताया कि अब्बा जी ने भैंस दे दी? मेरी मिसेज ने मुझे बताया। मुझे भी नहीं पता था, मैंने तो इंटरव्यू में देखी। तो इन्होंने मुझे आके बताया, मैंने कहा भैंस दी है यार, माशाल्लाह इतने अमीर हैं वो, तो भैंस दे रही थी मुझे। मैंने कहा अपने वाले साहब को कहें तो सही यार, 5-6 एकड़ जमीन की क्या करते हैं। मेरे ख्याल है इन्होंने नहीं कहा, बात बनी नहीं है। हम जरा लाइव आज मुतालबा कर रहे हैं, इन्होंने कहा नहीं है। अंकल जी ये एक भैंस से काम नहीं चल रहा है, आपने सुन लिया है। आपकी बेटी ने आप तक ये बात नहीं पहुंचाई, हम पहुंचा रहे हैं। अरशद नदीम ने एक मरतबा फिर पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। नफरतों के बीज बोने वालों को शिकस्त हुई। अरशद नदीम को पूरी कौम ने अपना हीरो माना है। पूरी कौम अरशद नदीम का शुक्रिया अदा करती है कि खुशी के लम्हात दिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। जी ने जिस तरह इतना वालियाना इस्तकबाल था, जितनी की पब्लिक जितने नारे लगा रही थी, मोहब्बत से देख रहे थे, उनकी आंखों में जो प्यार था, जो काम अरशद नदीम ने किया है वो तारीख रकम की है और अब बात इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। उनके इस
कारनामे के बाद पूरी कौम मुत्तहिद हो गई, पूरी कौम ने हीरो माना। हालांकि ये जो नफरतों के बीच बैरूनी ताकतों ने बोए थे इस पाकिस्तान के अंदर, अरशद नदीम ने पूरे पाकिस्तान को एक कर दिया है। मेरी तरफ से अपनी बहन को, अरशद नदीम की वाइफ को एक गोल्ड का सेट जो है वो हम भिजवाएंगे।